बनने की सोच रहे स्पेशल बीएड धारक और टीटी धारकों के मामले में सुनवाई की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कई मामलों में सुनवाई करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की देवेश शर्मा की अपील पर दिए गए आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल गोपाल सिंह गोनिया और अन्य ने उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर कर कहा था कि उनके पास प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक नियुक्ति होने को लेकर पूरी योग्यता है। उन्होंने इसके लिए स्पेशल बीएड और टीटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए पूर्व में विज्ञप्ति भी जारी की और उनके आवेदन भी स्वीकार किए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया, लिहाजा उनको प्राथमिकता दी जाए। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस विज्ञप्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्पेशल बीएड और टीटी की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं है। आज मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की इस खंडपीठ ने स्पेशल बीएड धारकों की याचिका को खारिज कर दिया। उसमें याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन होल्डर्स के लिए टीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए और उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मात्र टीईटी के ना होने के कारण वो गलत है। तो कोर्ट ने आज याचिका को सुनने के बाद, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देवेश शर्मा का जजमेंट कि बीएड की क्वालिफिकेशन प्राइमरी क्लासेस के लिए एक एलिजिबिलिटी नहीं रह सकती है, तो उसके ग्राउंड पर कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है। अब इसके बाद जो नई नियुक्तियां हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए और स्पेशल एडुकेटर्स की, उसके लिए शायद सरकार नई प्रक्रिया शुरू करे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कहा गया? तो नैनीताल हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बनने की याचिका थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। स्पेशल बीएड और टीटी के मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बनने की याचिका थी। अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जिन्होंने बीएड और टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। उनकी तरफ से याचिका में कहा गया था कि वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने के योग्य हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कई सारी टिप्पणियां भी की हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद कहा गया कि वो जल्द ही उच्च न्यायालय में इसके लिए फिर से एक बार याचिका दाखिल करेंगे, याचिका दायर करेंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया और कोर्ट की तरफ से जो फैसला है, याचिका खारिज की गई, उसके बाद अभ्यर्थियों का क्या रुख है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीएड जो टीईटी के धारक जो अध्यापक है उसने एक याचिका जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर करी थी और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक नियुक्त होने की उनकी पूरी योग्यता है और इसके साथ उन्होंने स्पेशल जो बीएड और टीईटी वो भी परीक्षा जो है उन्होंने उत्तीर्ण की है और सरकार द्वारा जो ये विज्ञप्ति जारी करी थी इन पदों के लिए उसको भी सरकार ने स्वीकार किया था। लेकिन कुछ मामला जो था, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई करी थी तो उस पर वहां से रोक लग गई थी, जिसके बाद देखिए उच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई हुई थी कल और न्यायालय की जो खंडपीठ है उन्होंने जो अध्यापक है उनको छुट्टी दिया और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको बरकरार रखा है। तो फिलहाल देखिए जो अध्यापक है उनको राहत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपनी सुनवाई के दौरान एक आदेश पारित करा था उसको साफ तौर पर कहा था कि जो अध्यापक है और जो नियुक्त पद है उसके लिए स्पेशल बीएड और टीईटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिलहाल देखिए टीचर जो है और अध्यापक जो है उनको अभी कोई राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट से उनको झटका लगाई थी। ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और हल्द्वानी में जिला प्रशासन अब शहर के 3 चौराहों पर हुए अतिक्रमण को हटाने